प्रेजेंट अभी क्या हुआ है? अभी इस वक्त मार्केट्स में जो दवाएं हैं वो जो बड़े ब्रांड्स की हैं जो आपको वैसे नहीं मिल रही हैं, वो ब्लैक मार्केट में मिल रही हैं इस वक्त। तो उसके ऊपर जो आप बात कर रहे हैं वो मार्केट मैकेनिज्म के हवाले से बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे मैं गवर्नेंस के हवाले से बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर कितना कंट्रोल किया गया है? देखिए जी, गवर्नेंस के हवाले से देखें, वी आर इन्वॉल्व विद द गवर्नमेंट, वी आर डिस्कसिंग विद द गवर्नमेंट। ये जो सारा सिलसिला नॉन एसेंशियल ड्रग्स का भी शुरू हुआ था, डी रेगुलेशन का, ये भी इन्हीं प्राइम मिनिस्टर के शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत, पिछली हुकूमत से शुरू हुआ था और केयरटेकर गवर्नमेंट में उसकी कंटिन्यूटी आई थी और उन्होंने बड़ा उसको पॉजिटिवली देखा इन द सेंस कि इंटरनेशनल रेफरेंसेस को देखा, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखा और उसके मद्देनजर में ये फैसला फिर इवेंचुअली किया गया था। हम अभी भी इनसे राब्ते में हैं, हमारे नए हेल्थ मिनिस्टर आ चुके हैं, नए हेल्थ सेक्रेटरी भी आए हैं फेडरल, उनसे हमारी अगले हफ्ते एक मीटिंग भी है। ना सिर्फ हमारी जो PPME है विच इज रिप्रेजेंटिंग द, हम जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि फार्मा ब्यूरो जो मल्टीनेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे साथ हैं इसमें, और उनसे साथ ज्वाइंट मीटिंग्स पहले भी हमारी होती रही हैं। लेकिन जो नए मिनिस्टर और नए सेक्रेटरी आए हैं उनसे मीटिंग होने अगले हफ्ते जा रही है और उसमें हमारा एक बड़ा मेन टॉपिक यही है कि जहां इतना बड़ा और इतना पॉजिटिव इकदाम गवर्नमेंट ने उठाया है जिसका ना सिर्फ अवाम को बेनिफिट होगा बल्कि इंडस्ट्री को भी बेनिफिट होगा, उसी गवर्नेंस को सामने रखते हुए, गुड गवर्नेंस और गुड प्रैक्टिसेस को सामने रखते हुए एसेंशियल ड्रग्स में भी एक रिव्यू की जरूरत है, विच डजंट नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हम नहीं कह रहे, लेकिन एटलीस्ट जो सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान के पिछले कई सालों से इन्फ्लेशन के नजर आ रहे हैं और आगे कुछ सालों में नजर नहीं आ रहा कि इन्फ्लेशन इतनी बेहतर एकदम कोई 10% से नीचे आ जाएगी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इस पे भी जरूरत है कि इमीडिएटली कोई इकदाम उठाया जाए ताकि इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है एसेंशियल ड्रग्स में, देखिए पाकिस्तान की एसेंशियल ड्रग लिस्ट 494 अद्वियात पे मुश्तमिल है जो कि इस रीजन में सबसे ज्यादा है। इंडिया की 384 हैं, बांग्लादेश की 120 से भी कम है और श्रीलंका अगर देखा जाए तो सिर्फ 60 अद्वियात हैं, तो काफी बड़ा चंक है 494। ये जो आप मुझे बता रहे हैं कि वहां पे 494 पाकिस्तान में, इंडिया में 350, बांग्लादेश और फिर दूसरे ममालिक, ये कैसे मुमकिन होता है कि जब इसको बाइफिकेट करते हैं या क्लब करते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल्स को, तो उसमें 450 500 के करीब जो है वो एसेंशियल आ जाए, ये कैसे होता है? इसका क्या मैकेनिज्म होता है? इमरान साहब देखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक एसेंशियल ड्रग लिस्ट एवरी 2 इयर्स निकालती है पूरी दुनिया के लिए। इट्स अ स्टैंडर्ड लिस्ट फॉर द वर्ल्ड, जहां वो कहते हैं कि इसमें हर जो मेजर बीमारी है, फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, जो भी मेजर बीमारियां, फीवर है, फ्लू है, इन सारों की अद्वियात में से सिलेक्ट करते हैं यार कि एंटी एलर्जिक्स हैं, कि ये दवाइयां जरूरी हैं हर थेरेप्यूटिक कैटेगरी में, हर बीमारी के लिए, वो उसमें लिस्ट कर देते हैं। उनकी अद्वियात की लिस्ट काफी बड़ी है। फिर हर मुल्क क्या करता है, जो पाकिस्तान भी करता है ड्रैब के थ्रू, इंडिया भी करता है, बाकी ममालिक भी करते हैं कि वो अपनी लिस्टें खुद इशू करते हैं। तो इंडिया ने, बांग्लादेश ने अपनी लिस्टों को उस अपने मुल्क के मुताबिक एक इशू किया है। हमारे मुल्क में ड्रैब यूजुअली उस लिस्ट को इतना ज्यादा छेड़ती नहीं है, जो लिस्ट चली आती है पुरानी उसी को देखते हैं, तो इसलिए हमारे मुल्क में वो अद्वियात ज्यादा हैं। और इंडिया में फॉर एग्जांपल पिछले साल 384 थी, उससे पिछले साल वो 347 थी, उन्होंने कोई 36 अद्वियात उसमें माइनस की और कोई 50 उसमें ऐड। यानी यहाँ पे जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके किरदार के हवाले से, उसकी फंक्शनैलिटी के हवाले से हमारे साथ खालिद मिसबा साहब मौजूद हैं, चेयरमैन हैं PPMA के। एक छोटे से ब्रेक की कॉल, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।